मान्य स्कूल कौन सा है? मॉडल का क्वाड्रेंट्स क्लास सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम मॉडल बना के आए हैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी ये हमारे थीम और सब थीम से कैसे बने। हमारी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज के लिए मनुष्य। तो सर, आजकल आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स सुसाइडल केस कितने बढ़ रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। तो सर, जैसे यहाँ आप देख सकते हो रिकॉर्ड है ये 2021 राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से 13,089 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। और इस वर्ष भी 2023 अब कोटा में अब तक 25 बच्चे हैं। तो सर, बच्चों ने इसको देते जिस कारण उन्होंने आत्महत्या करी वो मैथ साइंस एक्सेट्रा सब्जेक्ट से डरे तो उन्होंने आत्महत्या की। तो सर, इसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब इससे हम कैसे वो बच सकते हैं, रोक सकते हैं इसको। जो है हमारी शक्ति में सर कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का मीन्स ये होता है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको अगर टुकड़ों में डिवाइड करें। अब हमने उनको टुकड़ों में डिवाइड किया और उसका सोल्यूशन निकालना आसान है, तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली निकाल लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम का हम एक सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे ही हमें जो भी टॉपिक टफ लगता है, हम जिससे डरते हैं, हम उससे क्या करें, हमारी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करें एंड देन उसका सोल्यूशन इजीली निकल जाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा कम होगा बच्चों में, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे तो स्ट्रेस वो कम कर सकते हैं। सर, तो हमने क्या किया, रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स, सो लेट्स प्ले मैथमेटिकल फनी गेम। सर प्लीज़ कृपया एक पर्ची उठाएं। सर, साइन 2π + 3। सर, आपका सेकंड स्टेप है अपना गेट पहचाने। सर, यहाँ 2π + θ कहाँ है? सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट गेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट गेट। सर, आपने फर्स्ट गेट से एंट्री करी, यानी हम आगे यहाँ, ठीक है सर। अब हमारा थर्ड स्टेप है सोचे नाम बदलेगा या नहीं। तो हमारे थर्ड स्टेप कैसे पता चलेगा सर, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे नेम रहता है सेम, जो वर्टिकल लाइन है इस पे नेम हो जाता है चेंज। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े तो आप नेम चेंज नहीं करोगे। तो सर, आप अपना आंसर बताओ, मतलब आपने नेम चेंज नहीं किया तो हाफ आंसर आपका क्या हुआ, साइन का साइन रहा। तो सर, मैं साइन लिख सकती हूँ, ठीक है सर, मैंने साइन लिख दिया, साइन थीटा, ठीक है सर। अब हमारा फोर्थ स्टेप है साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे सर? देखो आंसर सर, अभी आंसर सर, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट गेट में हैं, तो सर यहाँ ऑल पॉजिटिव है, चाहे वहाँ साइन हो, कोसेकेंट हो, कोटाइजेंट हो, टेंजेंट हो, छः के छः यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा सर? पॉजिटिव। तो सर, मैं पॉजिटिव साइन लगा दूँ? सर, आप अपना आंसर चेक करो सर। तो आपने लिख दिया ना ऑल पॉजिटिव, यस ये ऑल पॉजिटिव यहाँ क्यों लिखा, यहाँ लिख दिया सर, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में सिर्फ ऑल पॉजिटिव है। आपने यहाँ लिख दिया, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानकार नहीं, ये ऑल पॉजिटिव मैं यहाँ लिख दूँ, ये वाली चीज़ यहाँ लिख दूँ, ये याद है सर। ये तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो सेकंड स्टेप है इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है। तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ टेंजेंट और कोटेंजेंट होंगे तो ये पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि जो मतलब हम क्वाड्रेंट्स बनाते
अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें 10th यहाँ में से आपने यूनिट सर्कल पे जो लिख रखी है इनसे बताओ। यूनिट सर्कल पे वैल्यूज लिखी हुई है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ से देख बताओ। शाबाश। मैम जैसे यहाँ सर यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से जब हम 90 डिग्री के एंगल तक जाएंगे तो यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे वो 6 के 6 में से कोई भी हो, साइन पॉजिटिव एक्सेट्रा, ठीक है सर। लेकिन जब 90 से 180 के मिड में जाते हैं तो जो हमारा क्वाड्रेंट जब चेंज होता है तो हमारे साइन भी चेंज होगा। जब हमारा क्वाड्रेंट चेंज होगा तो साइन ऑफकोर्स चेंज होगा। यहाँ साइन कर कोसिकेंट का क्यों होगा? सर क्योंकि 90 और 180 के बीच में जब हम नहीं, अच्छा क्वेश्चन। यूनिट सर्कल पे आ जाएगा बेटा। यूनिट सर्कल के यहाँ आपने कोऑर्डिनेट देख रखे हैं ना सर, उसके बाद आगे जब रिलेट करेंगे ना 12th क्लास में वो पोलर सर अभी 11th क्लास के अकॉर्डिंग मुझे इतना पता था नहीं। सर मैंने ये भी बनाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10th में आती है हमारे, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स हमारे 11th में आते हैं। तो वो अगर ये गेम हमने 9th क्लास वाले बच्चों को भी सिखाई, मतलब उन्होंने करके दिखाई, तो उन्होंने 4-5 बारी में खुद मतलब क्या था दीदी हम अब खुद करके देख सकते हैं। उन्हें तो बल्कि साइन का मतलब भी नहीं पता कि क्या है साइन, क्या है कोस क्या है, तो सर वो निकालना सीख गए। तो और सर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बनाई, ये जो टेबल 90 आगे आप प्रोजेक्ट को क्या कहाँ लेके जाना चाहते हैं? साइड में मुझे लगा सर क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आप अपनी बताओ, उसके बाद सर पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि ये 90 डिग्री तक तो हमारे 10th तक आती है वैल्यू। तो सर हमने ये टेबल भी बनाई जिससे बच्चे याद कर सके 10th का। ये हमने जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालते हैं वो सर हमने ये स्पेशली बनाया इसलिए है क्योंकि जो बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हम अगर ये तो एग्जांपल है, हम और भी टॉपिक पे मॉडल बना सकते हैं। अब जो टॉपिक हमें मुश्किल लगता है हम उस टॉपिक पे अगर प्रैक्टिकली कुछ बनाएं, ज़रूरी नहीं हर टॉपिक पे प्रैक्टिकली हर चीज़ बन सकती है, लेकिन जिस चीज़ से बन सकती है, जिस चीज़ से हम खुद अपना माइंड चला के कुछ बना सकते हैं, तो हमने इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स का तो एक एग्जांपल लिया है जिस वजह से मतलब बच्चे सीख सकें। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स टफ टॉपिक लगता था हमें स्टार्टिंग में, बट जब हम धीरे धीरे हमने एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी मॉडल बनाया था, तो ऐसे ही हमने ये मॉडल बनाया है जिससे तो आपने मॉडल बनाया। ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर हो जाती है इसमें? सर अगर ये स्ट्रेस लेवल दूसरे टॉपिक में हो फर्स्ट। गया तो हाँ जी सर, स्ट्रेस इसके दूसरे टॉपिक में हो गया तो बच्चों कैसे टॉपिक में? स्ट्रेस की बात कर रहे ये हो? सर यूँ कह रहे हैं स्ट्रेस तो किसी भी टॉपिक का हो सकता है ना, तो जो हार्ड टॉपिक्स हैं यही तो कह रही है सर। मैं ये कह रही हूँ सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स को हमने एक सैंपल लिया सर, जो और भी टॉपिक्स हैं हम उस पर भी बना सकते हैं। हम तो बल्कि चाहते हैं जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स है ये हम लैपटॉप मतलब कंप्यूटर में भी बनाएं, जिससे जब हमें टेक्निकली हम ये बनाना चाहते हैं, अगर हमें स्पॉट मिले तो हम वो भी बनाएंगे। अच्छा, मैं इस पे आपको 4 पाई प्लस थीटा कर रहा हूँ। 4 पाई प्लस थीटा सर, उसका है आपके पास का? वैल्यूज सेम रहेंगी सर, ये सेकंड लेवल वाली वैल्यूज होंगी सर। कोई नहीं सर 4 पाई प्लस सर, गेट वही काम करेंगे, आपके गेट पे कम सर यहाँ ये नहीं है, लेकिन मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। जैसे सर ये लिख भी दिया ना सर ये तो हमने एक जस्ट नॉर्मल जो फर्स्ट लेवल होता है ना उसका बनाया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी थोड़ा बहुत सीख सके 9-10 वाले। अब हम बड़ों के लिए नहीं कर सकते। आप 4 पाई है इसमें आपके टॉपिक में टाइम और एनर्जी को बचाने का कुछ है? सर टाइम कैसे बचेगा? हम जब सोल्व विदाउट प्रैक्टिकली हम जब सोल्व करने बैठते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में ये करने लगी थी, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं निकाल नहीं पाती थी, मैं घंटे बैठी रहती थी उस पर। लेकिन जब मैंने ये गेम खेली, मैंने पहले तो गेम ये सोची माइंड में, हम 3 गर्ल हैं, हम तीनों ने बनाया ये, तो आइडिया थोड़ा सा लेके जब ये बनाया गया तो हमें लगा कि हाँ इस मेथड से हम
इजीली निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ अब ये टेस्ट किया टेक्स्ट आपने पे, हाँ जी, कितने बच्चों पे टेस्ट किया? हमने ये 9th क्लास वाले बच्चों पे भी टेस्ट कर लिया, 10th क्लास वाले पे। पता ही नहीं 9th क्लास वालों को नहीं पता सर, साइन कोर्स उनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। लेकिन ना सर उनको हमने ये तो बताया कि जैसे अब एक पर्ची उठाई तुमने, वो कोड तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, सारी बात। हाँ जी, गेम ठीक है, गेम तो बहुत सारे होते हैं जिसमें इंटरटेनमेंट हो सकता हाँ है। जी। लर्निंग की बात जहाँ पे करें, तो क्या इसमें कुछ लर्निंग की बात है कि सिर्फ एक मेमोराइजेशन? कितने इटरेशन के बाद लर्निंग करी बच्चे ने? सर हम जब इसको 4-5 बार करेंगे ना, अगर 10th वाला बच्चा भी इसको 4-5 बार करता है ना, वो 30 बार वो खुद कहेगा कि हाँ दीदी मैं ये खुद करके देख सकता हूँ। ये लर्निंग भी है, हम साथ साथ एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें ना गेम ज़्यादा याद रहती है। हम जैसे 1st 2nd क्लास में थे सर, तो हमें उस टाइम का सिलेबस याद नहीं होगा, उस टाइम की गेम याद होंगी कि हम क्या गेम खेलते थे। इसीलिए सर ये अब हमने गेम नहीं, हम अगर पढ़े जा रहे हैं, हमसे वो निकल रहे नहीं निकल रहे, रट्टा लगा रहे हैं। 2 8 16 कौन सी गेम चाहिए? सर ये तो हमने वो कहते हैं ना रट्टा लगाया था, ये वो रट्टे लगे हुए हैं। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या होगा? बेटा इस ये गेम के बताओ बाद क्या हो मेरे रहा है? को, ये है ना, ये आपने ट्रायंगल बना रखा है, हाँ जी, तो यहाँ पे जब थीटा है हाँ जी, तो आप 180 आ जाएगा। अब आपने देखो 180 है क्या 360 लिखा हुआ है, हाँ जी। क्योंकि थीटा 180 हो जाएगा, क्या वो ट्रायंगल बनेगी? सर नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे बनाई गई है हमने ट्रायंगल, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स मतलब हम पूरे यूनिट सर्कल पे बनाएंगे तो ये ट्रायंगल तो नहीं बनेगी, ये हम सर्कल की पूरी निकाल सकते हैं, यूनिट सर्कल की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। नहीं, वो दूसरे problem। गेम नहीं, गेम तक मामला वैसे होते क्या है साइन थीटा कॉस थीटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं क्यों बोलते हैं रेशो? रेशो क्या होती है बताओ? रेशो दो साइड्स की रेशो का क्या मतलब है? सर जो 2 साइड्स होती हैं, जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, सर ये होता है। तो मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड है, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का सम जो जब होगा 11th तो क्लास में भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? क्वाड्रेंट्स फंक्शन और 10th में क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या चेंज हो गया जो फंक्शन में चला गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो सर हमने सिर्फ एक 90 डिग्री तक के एंगल तक पढ़ा, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पूरे यूनिट सर्कल की वैल्यू निकालनी थी। यूनिट सर्कल में भी बनती है क्या ट्रायंगल? यूनिट सर्कल में भी ट्रायंगल बनती है? यस सर, यहाँ तक हम इतने की वैल्यू तो निकाल ही वो सकते बीच में हैं नहीं बनती कहीं? कहीं भी बेटा सारे बनेंगे। सर। सारे मतलब hypotenuse मैं मिलाओगे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे बनी एक ही, तो ये अलग बन गई, ये अलग बन गई, मतलब 4 अलग अलग बन गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया।